सोमनाथ मंदिर पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, उमड़ा जनसैलाब। सोमनाथ मंदिर में ओमकार जप में होंगे शामिल, कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सोमनाथ मंदिर परिसर में 2500 संतों की उपस्थिति में 72 घंटे तक होगा ओम का जाप। मंदिर के अंदर और बाहर 1000 कलाकार बजाएंगे शंख। उत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए शिव भक्ति, भजन और लोकनृत्यों के लिए पूरे क्षेत्र में लगभग 20 भव्य मंच तैयार। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान होगा सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन। 3000 ड्रोन सोमनाथ के इतिहास और भव्यता को करेंगे प्रदर्शित। कल वीरों को समर्पित एक शौर्य यात्रा का भी किया जाएगा आयोजन। 108 घोड़ों के साथ निकलेगी भव्य शौर्य यात्रा। सोमनाथ में साधु संतों ने धूमधाम से निकाली रथ यात्रा। रंग बिरंगी लाइटों से सजे रथ पर निकले साधु संत। साधु ने दिखाए तलवारबाजी समेत कई तरह के करतब। हर हर महादेव का चारों ओर गूंजा जयकारा। रथ यात्रा में जमकर बजाया गया ढोल और डमरू। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी रथ यात्रा में हुए शामिल। सोमनाथ मंदिर की शानदार लाइटों से भव्य सजावट। आसमान में लाइटों से बनाई गई कई अद्भुत कलाकृतियां। राजकोट की सड़कों को पीएम मोदी के लिए स्वागत के लिए किया जा रहा तैयार। सड़कों के किनारों पर हो रही रंगाई पुताई, लिखे जा रहे संदेश। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आस्था के दिख रहे अद्भुत और अलौकिक रंग। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य की 726वीं जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु हुए शामिल। सभी भक्ति में लीन होकर नाचते गाते झूमते नजर आए। घोड़ों और ऊंट पर सवार साधुओं के हाथों में दिखी तलवार और त्रिशूल। गणेश भगवान की मूर्ति के साथ चलते साधु ने बजाया डमरू। फूलों से सजे रथ पर सवार होकर निकले भगवान और संतों के विश्व में सजे भक्त। श्रद्धालुओं में दर्शन करने की मची होड़। माता काली के वेश में नाचती झूमती दिखी श्रद्धालु। शोभा यात्रा में पुलिस मुस्तैदी से सुरक्षा में तैनात है। प्रयागराज के माघ मेले में हाईटेक बाबा बने चर्चा का केंद्र। 3 करोड़ की डिफेंडर कार से शिविर पहुंचे संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा। डिफेंडर कार के लिए सेल्फी लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं शिविर। माघ मेले में आए सबसे युवा संतों में गिने जाते हैं सतुआ बाबा। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की तैयारी का सीएम ने लिया जायजा। संगम पर नाव से की सवारी। मंत्री सुरेंद्र देव सिंह भी रहे मौजूद। सीएम योगी के साथ डिफेंडर वाले बाबा ने भी की नाव की सवारी। संगम किनारे दिखा श्रद्धालुओं का जमघट। माघ मेले के मकर संक्रांति पर पड़ने वाले दूसरे स्नान को लेकर तैयारियां पूरी। प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर। प्रयागराज में माघ मेले की रौनक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। पवित्र स्नान के बाद मुख्यमंत्री ने हनुमान मंदिर में की विशेष पूजा। गायों को खिलाया चारा। मकर संक्रांति के विशेष स्नान की तैयारियों को भी सीएम ने की समीक्षा। बड़े स्नान के लिए प्रशासन के खास इंतजाम। देवघर के प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर भक्तों की रिकॉर्ड भीड़। मकर संक्रांति पर गंगा सागर जाने वाले श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। गंगा सागर में स्नान से पहले उत्तर वाहिनी गंगा, सुल्तानगंज में गंगा स्नान और बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की मान्यता। वहीं कारण है कि देवघर बाबा मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 14 जनवरी को मां काली देवप्रयाग में करेंगे गंगा स्नान। देव डोली में पहुंचे रुद्रप्रयाग। भक्त कर रहे हैं जगह जगह भव्य स्वागत। 15 सालों बाद 7 दिसंबर को मां की डोली मंदिर से निकली थी बाहर। डोली ने प्रथम चरण में केदार घाटी के अनेक गांवों का भ्रमण कर भक्तों को दिया आशीष। डोली के साथ 50 से अधिक भक्त भी चल रहे हैं साथ में। कड़ाके की सर्दी के बावजूद भक्त नंगे पांव कर रहे हैं सफर। कश्मीर की विंटर वंडरलैंड खूबसूरती ने न्यूजीलैंड से आए टूरिस्ट कपल को किया मंत्रमुग्ध। सैलानियों ने कश्मीर की बेमिसाल नैसर्गिक छटा का लिया लुत्फ।
सुबह की कड़कड़ाती ठंड में जमी डल झील देखकर कश्मीर को बताया दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह। मेहमान नवाजी से खुश दिखे सैलानी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड, रात का तापमान -6 डिग्री तक पहुंचा। सुबह भी -3 डिग्री के साथ घाटी में शीतलहर जारी। हालिया बर्फबारी के बाद शुष्क मौसम ने बढ़ाई ठंड। पूरे कश्मीर में भीषण कोल्ड वेव का असर, जमे नदी नाले। दक्षिण कश्मीर का काजीगुंडा -6.2 डिग्री पर पहुंचा। मौसम की सबसे ठंडी रातों में से एक दर्ज। गुलमर्ग और सोनमर्ग में पारा -10 डिग्री तक लुढ़का। मौसम विभाग के मुताबिक 15 तारीख के बाद ठंड से मिलेगी राहत। घाटी में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज, अत्यधिक ठंड से जनजन प्रभावित। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में देखा कोहरे और शीतलहर का असर, कई ट्रेनें लेट। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में पारा 7 डिग्री से गिरकर 3.9 डिग्री दर्ज। अगले 2 दिन भी ऐसा ही रहेगा मौसम। विजिबिलिटी 30 मीटर से कम। उदयपुर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी रही बेहद कम। वाहन चालकों को हुई परेशानी। लखनऊ में कोहरे और ठंड का रेल यात्रियों पर दिखा असर। ट्रेन 2 घंटे से लेकर 16 घंटे तक चल रही लेट। कोहरे और शीतलहर की जद में बिहार की राजधानी पटना, आवागमन पर कोहरे का पड़ा असर। दक्षिण कोरिया के सबसे प्रसिद्ध आइस फिश फेस्टिवल का शुभारंभ, जो हर साल जनवरी में गंगवोन डो के हंगशुआन काउंटी में होता है आयोजित। इस आइस फिश फेस्टिवल में लोग जमीन पर हुई नदी पर बर्फ में छेद करके पकड़ते हैं ट्राउट मछली। बिना किसी उपकरण के नंगे हाथों से मछली पकड़ने की प्रथा। इस फेस्ट के दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बेहद उत्साहित नजर आए। लोगों में लगी मछली से ज्यादा मछली पकड़ने की होड़। इस आइस फिशिंग में बर्फ में छेद करके पकड़ी मछलियों को बाद में लोग ग्रिल करके मजे से खाते हैं। कुछ साहसी लोग टी शर्ट पहनकर बर्फी नदी में कूदकर फिशिंग करते हैं। इस अनोखे फेस्ट के दौरान मछली पकड़ने के अलावा स्लेजिंग और बॉब स्लेडिंग जैसे शीतकालीन खेल भी किए जाते हैं आयोजित। अपनी गतिविधियां और स्थानीय व्यंजनों के लिए मशहूर है उत्सव। रूस की राजधानी में लगातार हो रही जोरदार बर्फबारी। मॉस्को में हवाई, सड़क और रेत बाधित। 50 से 65 सेंटीमीटर तक गहरी हुई इलाकों में जमा हुई बर्फ। ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित। लोगों को सबवे का इस्तेमाल करने की सलाह। खराब मौसम के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित। 450 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी, कई फ्लाइट्स कैंसिल। शहर भर में बर्फ हटाने का काम तेज। ट्रेनों के सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ट्रैक से हटाई जा रही बर्फ। बर्फ हटाने के काम में हजारों कर्मियों और लगभग 15,000 मशीनें तैनात। फुटपाथों, बस स्टॉप, रेलवे प्लेटफॉर्म और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से बर्फ हटाने के लिए काम जारी। जर्मनी में देखा उत्तरी यूरोप में आए शीत तूफान का असर। सड़क, रेल और हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित। हैम्बर्ग पोर्ट पर फंसे ट्रक से लगा लंबा ट्रैफिक जाम। बर्लिन एयरपोर्ट पर उड़ानों से पहले करनी पड़ी डी आइसिंग। बर्लिन एयरपोर्ट के रनवे से बर्फ हटाने में लगे घंटों। करीब 500 फुटबॉल मैदान जितने इलाके की गई सफाई। बर्लिन मुख्य स्टेशन से कई ट्रेनें रद्द। हैम्बर्ग, कोलोन और आचेन जाने वाले यात्री हुए परेशान। बर्लिन में बर्फबारी से आमजन प्रभावित। गाड़ियों के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत। सिडनी में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। तापमान 40 डिग्री के पार। राहत के लिए लोग समुद्र तटों की ओर उमड़े। सिडनी में गर्मी से राहत के लिए मोबाइल कूलिंग हब शुरू। बेघर और कमजोर लोगों को ठंडक देने की पहल। ऑस्ट्रेलिया में कई दिनों से जारी हीट वेव का कहर। शनिवार को सिडनी में सबसे अधिक तापमान दर्ज। न्यू साउथ वेल्स में फायर वेदर चेतावनी जारी। पड़ोसी राज्य विक्टोरिया में 10 बड़ी आग की घटनाओं से जूझ रहे दमकल कर्मी। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और सेंट विसेंट अस्पताल की अनोखी पहल। शहर के बीचों बीच गर्मी से राहत का अस्थायी केंद्र।
विंटर ओलंपिक के लिए टेस्ट इवेंट के साथ जनता ने लिया के लिए खोला गया मिलान में सैंटियागो आइस हॉकी एरिना, जहां खेले जाएंगे विंटर ओलंपिक्स के कुछ सबसे बड़े मैच। करीब 15,500 है इस एरिना में दर्शकों की क्षमता। हालांकि टेस्ट के दिनों में 4,000 प्रशिक्षक रहेंगे मौजूद। हॉस्पिटलिटी एरिया समेत कुछ काम फिलहाल अंतिम चरणों में। मिलान के दक्षिण पूर्व में स्थित इस आइस हॉकी एरिना में खेले जाएंगे गोल्ड मेडल गेम। ओलंपिक खेलों के बाद इस खेल और लाइव मनोरंजन की मेजबानी करने वाले केंद्र में तब्दील किया जाएगा। इटली जनवरी में शुरू करेगा केबल कार प्रोजेक्ट की टेस्टिंग। 2026 विंटर ओलंपिक्स में होगी शुरुआत। इस केबल कार प्रोजेक्ट को हर घंटे करीब 2,500 लोगों को कंपटीशन वाली जगहों तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। 1 महीने के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य। लॉस वेगास में 2026 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में दिखी चीनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स का दबदबा, जिन्होंने प्रदर्शित किया अत्याधुनिक रोबोटिक्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी डिस्प्ले। इस शो में डिस्प्ले पर थे कई रोबोटिक्स प्रोडक्ट, जिसमें शामिल थे इंडस्ट्रियल ग्रेड ह्यूमैनॉइड्स, साथ ही घरों में मदद करने वाले रोबोट्स। 1967 से आयोजित हो रहा CES इवेंट AI रोबोटिक्स, स्मार्ट होम और ऑटोनॉमस गाड़ियों के इनोवेशन का वैश्विक मंच। कतर के नासिर अल अत्तिहाद ने डकार रैली का छठा स्टेज जीता। हैंक लेटेगन को पछाड़ दूसरे हफ्ते में रेस में शीर्ष पर पहुंचे। 5 बार के डकार विजेता नासिर अल अत्तिहाद एशिया सेंटर राइडर्स के लिए कर रहे मुकाबला। एल्विस के रंग में रंगा पॉक्स शहर, परेड में दिखा अनोखा उत्साह। अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई झंडों के साथ लोगों ने जमकर किया स्वागत। सड़क पर एल्विस की वेशभूषा में नजर आए फैंस, लव मी टेंडर के लगे नारे। ग्रामीण अंदाज में निकली परेड। पिंक जंपसूट में प्लेटिनम एल्विस बने आकर्षण का केंद्र। प्यार, खुशी और जोश से भरा त्योहार। एल्विस और प्रिसिला की झलक ने बढ़ाया जश्न का माहौल, फैंस ने की खूब मस्ती। स्थानीय लोगों और सैलानियों ने परेड को बताया फेस्टिवल की जान। संगीत और मस्ती के साथ गूंजा एल्विस का जादू। दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह, शौर्य, बलिदान और कर्तव्य का सम्मान। सेना के रणबांकुरे वीरता पुरस्कार से सम्मानित। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने प्रदान किया वीरता पुरस्कार। 6 युद्ध सेवा पदक, 30 वीरता सेवा पदक, 19 विशिष्ट सेना पदक, 44 विशिष्ट सेवा पदक से हुए सम्मानित। कैप्टन ब्रजेश थापा, लॉन्स नायक स्टांजिन, सिपाही मोहित राठौर, हिलाल अहमद को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार। हवलदार प्रभाकर और थान सिंह को गैलेंट्री अवार्ड। जयपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 10,000 नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबल को सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम मनोहर शर्मा भी रहे मौजूद। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, उमड़ा जनसैलाब। इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू, पटना, उदयपुर और वाराणसी की उड़ानें हो सकती हैं प्रभावित। खराब विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव संभव। इंडिगो ने यात्रियों से वेबसाइट या ऐप पर फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की। भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करेगी। इससे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में निगरानी सुरक्षा और मजबूत होगी। हल्दिया नौसैनिक बेस से तेज रफ्तार युद्धपोत और इंटरसेप्टर क्राफ्ट होंगे तैनात। चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। नया बेस बांग्लादेश सीमा से समुद्री घुसपैठ रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। भारतीय नौसेना की क्षेत्रीय ताकत और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी। गोंडा में पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह को जन्मदिन पर गिफ्ट में मिला कीमती घोड़ा। लंदन से मंगवाया गया है घोड़ा। अभी तक 7 रेस जीत चुका है घोड़ा। पठानकोट में गरीब शख्स बना जरूरतमंद लोगों का सहारा। शख्स ने ठंड से टूटते लोगों को बांटे कंबल। डीआरडीओ ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। डीआरडीओ ने फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन का किया सफल ग्राउंड टेस्ट। कन्याकुमारी में सेंट एंथनी चर्च में धुंस मनाया गया 10वां वार्षिक उत्सव। चर्च की झालरों से हुई बेहद खूबसूरत सजावट।
फ्लैग होस्टिंग के साथ हुई उत्सव की शुरुआत, बड़ी संख्या में लोग उत्सव में हुए शामिल। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने शादी घर और ड्रीम स्टूडियो का किया उद्घाटन। हेमा मालिनी ने विधि विधान से किया पूजा पाठ। सूरत में सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे दर्शक, सेल्फी लेने के लिए फैंस में मची होड़। हरियाणा के हंसी में सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत का हुआ भव्य स्वागत। सीजीआई के स्वागत में जमकर बजाए गए ढोल नगाड़े। नाडिया में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स कल्याणी में दिव्यांग लोगों से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को बांटी जरूरत की डिवाइसेज। कोटा में थर्मल प्लांट में लोगों ने देखा 8 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम ने अजगर का किया रेस्क्यू। उदयपुर में कृति संदन की बहन नूपुर संदन व स्टेबिन की शादी की रस्में हुई शुरू। धूमधाम से हुई हल्दी और मेहंदी की रस्में। मेहमानों ने सेरेमनी में जमकर किया एंजॉय, सभी नाचते झूमते नजर आए। रायसेन में साल में 2 बार रावण दहन करने की है परंपरा। 2 बार रावण दहन की परंपरा पिछले 115 साल से चली आ रही है। रामलीला में मंचन के बाद दहन किया गया 35 फीट ऊंचा रावण का पुतला, जमकर हुई आतिशबाजी। एक महीने तक चली रामलीला का रावण दहन के साथ हुआ समापन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रावण दहन देखने के लिए इकट्ठा हुए।